ये एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है? एनएवी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ज़्यादा एनएवी वैल्यू अच्छा है या कम एनएवी वैल्यू अच्छा है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। एनएवी शेयर के जैसे ही है। एक शेयर कुछ अपनी कीमत बताता है, वैसे ही एनएवी एक यूनिट म्यूचुअल फंड की मार्केट वैल्यू दर्शाता है। ये वो कीमत है जिस पर कोई ग्राहक म्यूचुअल फंड को खरीदता और बेचता है। पर उसमें भी एक कमी है। शेयर की कीमत शेयर बाज़ार तय करता है, पर एनएवी की कीमत म्यूचुअल फंड कंपनियां तय करती है। अब आपको इच्छा हो रही होगी कि यह एनएवी की कीमत को तय कैसे किया जाता है, तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक कंपनी 50 करोड़ रुपए शेयर बाज़ार में निवेश किए हैं। अब उसने उसके सामने 1 लाख यूनिट इशू किए हैं। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कंपनी में लगाना चाहता हो तो कंपनी उसे उस 10,000 रुपये के सामने 20 यूनिट देगी, क्योंकि हमने इस इक्वेशन के मुताबिक कैलकुलेट किया है कि एक यूनिट की कीमत 500 रुपये होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इक्वेशन में ये फंड लायबिलिटीज़ क्या है। अब कंपनी को चलाने के लिए स्टाफ चाहिए तो उसकी सैलरी लगेगी। मकान किराए पे लिया होगा तो उसका किराया लगेगा। कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, इंटरनेट का बिल और ऐसी कई चीज़ें होगी जो कंपनी को देनी होगी। अब वो चीज़ें कंपनी अपनी जेब से तो देगी ही नहीं, तो वो हमसे ही उसे लायबिलिटी के नाम पर उसे वसूल करेगी। एनएवी और शेयर, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, शेयर जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होते हैं, पर एनएवी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर नहीं होते हैं। वो एएमसी के द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं। एएमसी याद है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया गया है और समझाया था। शेयर की प्राइस मिनट दर मिनट जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे होगा उसके मुताबिक चेंज होती रहती है, पर एनएवी की प्राइस रोज़ शाम को ही तय की जाती है। जब किसी स्कीम में लगाई गई रकम एक जैसी होती है तब एनएवी की प्राइस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये जो आखिरी लाइन है उसे समझाने के लिए आपका एक उदाहरण समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए 2 स्कीम है। स्कीम ए की एनएवी में एक यूनिट की प्राइस 10 रुपये है, जबकि स्कीम बी की एनएवी यूनिट की प्राइस 50 रुपये है। अब मान लीजिए किसी कंपनी ने दोनों स्कीम में 1-1 लाख रुपए निवेश किए हैं, तो इसके मुताबिक स्कीम ए में उसे 10,000 यूनिट मिलेंगे और स्कीम बी में उसे 2,000 यूनिट मिलेंगे। अब वो दोनों स्कीम 10% की दर से हर महीने आपको रिटर्न्स देती है। तो जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो 1,10,000 जैसे मिलेगी। तो इन दोनों स्कीम में रिटर्न्स जो आपको मिले वो एक जैसे ही है, पर जो एनएवी की प्राइस है वो दोनों डिफरेंस है। इसलिए मेरी ये निजी सलाह है कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड में आप पैसा रोके तो एनएवी को देखने के साथ साथ उस स्कीम ने पिछले 3-4 सालों में कैसा परफॉर्म किया है वो भी देख ले, वरना ज़्यादा एनएवी वाली स्कीम अच्छा परफॉर्म करेगी, उस सोच में आप अपना नुकसान करवा बैठोगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय और फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।